हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं एक्सेल में कुछ शॉर्टकट्स की सीखते हैं। शॉर्टकट कीज के बारे में क्या सीखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे एक्सेल में क्या होता है, जैसे कुछ शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शनल की होती हैं, F1 से लेकर के F12, F1 से लेकर के F12, ये 12 ऐसी की होती हैं जो कि F के साथ होती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल कीज। तो इन फंक्शनल कीज का हमारे एक्सेल में उपयोग क्या होता है वो हम लोग लाइन टू वाइज क्या करें, लाइन टू लाइन सीखेंगे इसके बारे में। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं F1 के बारे में। F1 क्या होता है? F1 हमारे एक्सेल में क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। एक्सेल जो होता है वो हमारे एक्सेल में क्या करता है, हेल्प का यूज करता है। लाइक मान लीजिए आपको अपने एक्सेल के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, किसी ऑप्शन के बारे में, या भी किसी टूल के बारे में आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जानना हो, आपको नहीं आता हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F1 का यूज करते हैं। F1 आपका एक हेल्प नोटिफिकेशन होता है, मतलब आपको एक हेल्प प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से हमने क्या किया, F1 प्रेस किया। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास एक सर्च का बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन ना आता हो, जो भी आपको फंक्शन ना आता हो, जो भी आपको टूल ना आता हो, उसको आप टाइप करेंगे। टाइप के बाद आप कॉमन यहां पे क्लिक कर देंगे सर्च पे, तो आपका वो चीज सर्च हो जाएगा। आप उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप उन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, आप जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। ये हेल्प हमारे पास जो मिलेगी, देखिए ऑफलाइन मिलेगी, मतलब इसके लिए हमारे पास कोई नेट की आवश्यकता नहीं होगी, नेट की जरूरत नहीं होगी। ये आपका F1 का वर्क होता है। तो F1 हमारे एक्सेल में क्या करता है, हेल्प को पूरा करता है, मतलब एक तरीके से हमारे एक्सेल की पूरी मदद देता है हमको, आपको। अब हम लोग आते हैं F2 की बात करते हैं। F2 से क्या होता है, F2 का यूज, F2 से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने एक्सेल में किसी भी सेल में कुछ टाइप किया आपने, लाइक मान लीजिए आपने यहां पे लिखा एक्सेल, और एक्सेल की स्पेलिंग क्या हो, ये टाइप कर दिया आपने। अब हमारे पास एक्सेल की स्पेलिंग क्या हो गई, यहां पे रॉन्ग हो गई है। हमें इस एक्सेल की स्पेलिंग को सही करना चाहते हैं। तो सही करने के लिए या तो हम क्या करें, इसमें डबल क्लिक करें, और या तो हम इसमें F2 प्रेस करेंगे। F2 को प्रेस करने पर क्या होगा, हमारे पास लास्ट में कर्सर ब्लिंक करेगा, लास्ट में। और लास्ट में कर्सर ब्लिंक करने के बाद आपको जो भी रफ करना हो उसको एडिट कर सकते हैं, या रफ कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, या कुछ भी आपको नया टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं आप। मतलब अपनी अगर सेल को एक्टिवेट करना हो या अपने सेल को एडिट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F2 का यूज करते हैं। ये पहला यूज होता है F2 का। सेकेंडरी यूज क्या होता है, लाइक मान लीजिए आपने किन्हीं नंबर्स को लेकर कोई फॉर्मूला लगाया है, आपने कोई नंबर दे दिए यहां पर। अब इन नंबर्स का आपने एडिशन कर दिया, यहां पर इक्वल लगाया, SUM सम एंड ब्रैकेट, और ब्रैकेट को लगाने के बाद आपने यहां पर क्या कर दिया, कोई भी आपने यहां से फॉर्मूला यूज कर दिया। अब आपको लगता है कि इन सभी फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले को हमें देखना है या फॉर्मूले को हमें एडिट करना है, तो फॉर्मूले को हम लोग देख सकते हैं कहां से, फॉर्मूला बार से भी देख सकते हैं, और यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेल में शो करना है, D6 में से शो करना है, उसके लिए हम लोग F2 कर सकते हैं। देखिए F2 करने से क्या होगा, आपका फॉर्मूला भी शो हो जाएगा, और हमारा जो कर्सर होगा वो लास्ट में ब्लिंक भी करेगा। आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, या आपको फॉर्मूला देखना हो, वेरीफाई करना हो दोबारा से, आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप। ये आपका F2 का यूज होता है आपके एक्सेल में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, F3। F3 क्या होता है, F3 आपका होता है पेस्ट नेम्स। अब ये पेस्ट नेम्स की बात करते हैं हम लोग। पेस्ट नेम्स क्या होता है, पेस्ट नेम्स नाम का एक ऑप्शन जो होता है वो आपके फॉर्मूला टैब में होता है। इसका हम लोग यूज करते करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कई सारे नंबर दे दिए, कई सारे नंबर आपने टाइप कर दिए। अब इन सभी नंबर्स का आपको एडिशन करना हो, और इन सभी नंबर्स का आपको एडिशन वाली बार बार चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इक्वल लगाएंगे। अब लगाते हैं सम, इक्वल सम करेंगे, बार बार रेंज देंगे। तो हम चाहते हैं हमें ये काम ना करना पड़े, तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सेल्स का नाम डिफाइन करेंगे। इन सेल्स को आपने क्या सेलेक्ट, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद आपको आना होगा फॉर्मूला टैब में आना होगा, फिर आपको पहले डिफाइन नेम पर आना होगा, क्योंकि डिफाइन नेम का अगर आप यूज करेंगे तभी आप पेस्ट नेम का यूज कर पाएंगे। तो आप डिफाइन नेम पर आइए। डिफाइन नेम पर आने के बाद यहां पर आपको जो भी नेम देना हो उस नाम को आप दे दीजिए। हमने यहां पर दे दिया मान लीजिए A, B और C विदाउट स्पेस। यहां पर जो भी फंक्शन आपको इसका रेफरेंस ऐड करना हो, रेफरेंस ऐड कर दीजिए रफ करके। रेफरेंस हमने दे दिया सम, ब्रैकेट, और यहां पर हमने इसकी रेंज दे दी, और उसके बाद आपने ब्रैकेट कर दिया बंद, क्लोज, और फिर आपने कर दिया यहां से एंटर।
फिर एंटर करने के बाद यहां पर क्या करेंगे, जब आपको कभी भी इनका एडिशन चाहिए होगा तो आपको वही डिफाइन नेम जो किया था उसका यूज करना होगा, जिसके लिए आपने क्या किया, F3 प्रेस किया। जैसे ही F3 प्रेस करेंगे, देखिए यहां पर पेस्ट नेम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां कर दिया ओके और आपने कर दिया एंटर। तो देखिए उसका हमारे पास क्या हो गया, एडिशन हो गया। क्योंकि अगर आप यहां पर इक्वल सम करते तब भी आपको आंसर देखिए यही मिलता, इक्वल सम और ब्रैकेट लगाया आपने यहां से और आपने यहां से कर दिया एंटर, देखिए आंसर आपको तब भी सेम मिलता। अब आप कहोगे सर आपने जब ये किया तो इसकी जरूरत क्या थी, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार अगर आपको इसका सम चाहिए तो आपको बार बार इसके लिए डिफाइन नेम एक बार कर लेंगे, इसका कभी भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आपका देखिए F4 आता है। F4 का यूज क्या होता है, F4 का प्रॉपर जो यूज होता है वो किसी भी सेल के रेफरेंस को फ्रीज करने के लिए होता है। फ्रीज का मतलब ये होता है, लाइक मान लीजिए आपने यहां पे कोई नंबर दे दिया है, यहां पर आपने कोई नंबर दे दिया है, अब यहां पे आपने दे दिया मान लीजिए 5%, और यहां पे आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया इक्वल और सेल का रेफरेंस एस्ट्रिक और सेल का रेफरेंस और एंटर कर देंगे आप। अगर आप ड्रैग कर देंगे तो ड्रैग करने पर क्या होगा, देखिए हमारे पास जो रेफरेंसेस होते हैं वो रेफरेंसेस भी क्या होते हैं, देखिए चेंज हो जाएंगे। देखिए रेफरेंसेस जो आ रहे हैं C15 और D15 का यहां पर परसेंटेज निकाला गया है, मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे F2 करेंगे आप, ये देखिए तो यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर ये क्या है, D15 का D16 हो गया है। नीचे आप देखेंगे अगर एंटर करके तो यहां पर D17 हो गया होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस आपका जो D15 है फ्रीज हो जाए, मतलब D50 अगर इस सेल को फॉर्मूले को आप ड्रैग करें तो ये फॉर्मूले में D15 आपका चेंज ना हो, तो यहां पे रखा आपने कर्जर और आप करेंगे F4 प्रेस करिए आप। F4 को प्रेस करने से क्या होगा, हमारे पास जो रेफरेंस होगा उसमें डॉलर का साइन इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास C15 में D15 का परसेंटेज निकाला जाएगा और ड्रैग करने पर क्या होगा, इस वैल्यू में इसी 5% आएगा, इस वैल्यू का 5% आएगा, और ड्रैग करने पर ये रेफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। देखिएगा अब अगर आप ड्रैग करते हो तो ड्रैग करने में सब जगह आपको D15 ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर F2 करके, ये देखिए इसको बोलते हैं फ्रीज करना, बार बार F2 करके देख सकते हैं आप, तो यहां पर फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका F4 का यूज कर सकते हैं। F5 क्या होता है, F5 आपका होता है गोटू का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी सेल के रेफरेंस पे आपको मूव करना हो, जाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 का यूज करते हैं। देखिए F5 आपने किया, जिस सेल के रेफरेंस पे जाना होगा उस रेफरेंस को आप टाइप कर देंगे यहां पर A1 और इसको आपने यहां से कर दिया ओके, तो देखिए हमारे पास A1 पर हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिए आपका F6 आता है। F6 क्या होता है, F6 की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सेल की विंडो पर मूव करते हैं। मूव का मतलब ये होता है विदाउट माउस अगर आपको अपने एक्सेल की विंडो पर मूव करना हो तो मूव कैसे करते हैं, देखिएगा जैसे अभी हम लोग अपनी वर्कशीट पे हैं, यहां पे सिलेक्शन है हमारा, जैसे हमने F6 प्रेस किया है तो F6 को प्रेस करने पर क्या होगा, आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे। आप ये देखिए जूम पर आ गए आप, मतलब स्टेटस बार पे आप मूव कर रहे हैं, फिर से आपने एरो की यूज किया, अब ये देखिए अब जूम वाला ये स्टेटस बार का सेक्शन पूरा एक्टिवेट हो गया। देखिए एक बार F6 प्रेस करने पर, फिर से दोबारा F6 करेंगे आप तो स्टॉप में पहुंच जाएंगे आप। अब वो ऊपर वाला सेक्शन आपका एरो की से मूव करेगा, ये देखिए फिर आपने F6 प्रेस किया तो आप अपनी वर्कशीट पे आ जाएंगे। आप देखिए यहां मूव कर रहे हैं आप, फिर आप F6 प्रेस करेंगे तो आप फिर से नीचे स्टेटस बार वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। देखिए वहीं पर अगर आपको माइनस करना हो जूम एंटर कर दीजिए आप, ये देखिए जूम लेवल कम हो रहा है। अगर आपको प्लस करना हो तो यहां से आप एंटर कर देंगे, आप प्लस हो जाएगा जूम लेवल। तो F6 से हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सेल की विंडो पर कहीं पर भी अगर आपको मूव करना हो विदाउट माउस तो मूव कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका F7 आता है। F7 आपका होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसका हम लोग यूज करते हैं अपनी किसी भी स्पेलिंग की प्रॉब्लम को, ग्रामर की समस्या को सुधारने के लिए यूज करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर की मिस्टेक को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F7 का यूज करते हैं। इसका ऑप्शन हमको पढ़ाया जाता है रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग में, यहां से पढ़ते हैं हम लोग। तो वही चीज ये भी है, अगर कोई आप अपने एक्सेल में कोई भी आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है, कोई ऐसा वर्ड है जो स्पेलिंग आपने रॉन्ग की हुई है, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ग्रामर की मिस्टेक है, तो उन सभी मिस्टेक्स को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F7 का यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वन देखिए आप F8 आता है। F8 में हम लोग क्या करते हैं, F8 जो होता है वो आपके सिलेक्शन को एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है। जैसे लाइक मान लीजिए आप माउस से सिलेक्शन करते हैं ऐसे देखिए, या शिफ्ट के साथ एरो की यूज करते हैं, लेकिन हम विदाउट माउस से करना चाहते हैं तो पहले आप एक बार करेंगे F8 प्रेस करेंगे एक बार,
तो देखिए नीचे आपको दिखा देगा एक्सटेंड मोड आपका एक्टिवेट हो गया, नीचे लिख के भी आ गया। अब आपको एरो की यूज करनी होगी, कोई भी एरो की, देखिए उधर की ओर बढ़ेंगे, जो एरो की प्रेस करेंगे, एक्सटेंड मोड आपको हटाना है मान लीजिए, तो स्केप कर दीजिए आप बाहर उस मोड से आ जाएंगे। अब एरो की से केवल मूव करेंगे आप सिंगल सेल टू दूसरी सेल, ये देखिए एक सेल से दूसरी सेल में आएंगे, देखिए फिर से आपने F8 प्रेस कर दिया और उसके बाद एरो की प्रेस करिए आप, हटाना हो एक्सटेंड मोड, स्केप कर दीजिए आप। फिर आपका आता है F9, F9 होता है आपका कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ से हम लोग क्या करते हैं, लाइक मान लीजिए आपने यहां पर कोई भी कैलकुलेशन किए, उन सभी कैलकुलेशंस को मान लीजिए आपने मैनुअल में किए हुए हैं, तो उन सभी कैलकुलेशंस को हमें ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F9 का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर आपने कोई नंबर दे दिया मान लीजिए, या आपने एक शीट पे काम किया, यहां पे लगाया आपने फॉर्मूला इक्वल सम और ब्रैकेट और सेल का रेफरेंस प्लस सेल का रेफरेंस और एंटर, ड्रैग कर दीजिए आप। अब ड्रैग करने पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला A31 B31 के बीच में ड्रैग करने पे यहां पे A32 और B32 के बीच में ड्रैग करने पे आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा पर आएंगे, सॉरी फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला में आने के बाद आप कैलकुलेशन ऑप्शन पर आएंगे और मैनुअल लगा दीजिए आप। मैनुअल लगाने के बाद आप अगर ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर क्या होगा, 54 का 54 ही ड्रैग हो जाएगा। देखिए यही काम आप शीट 2 में कर सकते हैं और शीट 3 में कर सकते हैं, शीट 4 में भी कर सकते हैं। अब पूरे के पूरे वर्कबुक के कैलकुलेशंस को हमें क्या करना है, मैनुअल से ऑटोमेटिक में लाना है। और ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारे कैलकुलेशंस आपके सही सही दिखाए जाते हैं। सही सही का मतलब होता है जो रिजल्ट आपका आना चाहिए वो रिजल्ट आएगा। तो ऑटोमेटिक आपको लगाना है बिना इस ऑप्शन को अनचेक किए हुए, हटाए हुए। तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधे सीधे अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे। तो F9 प्रेस करने पे क्या होगा, पूरा का पूरा वर्कबुक जो होगा मैनुअल से ऑटोमेटिक में एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास यहां पर ऑप्शन लगा हुआ है अभी मैनुअली, लेकिन हमारे सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं, आपके मैनुअल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आपका F9 होता है। तो जिसके लिए पहले आपने यहां से लगाया था मैनुअल, और मैनुअल लगाने के बाद आपने यहां से क्या किया, कई सारी शीट में आप वर्क कर सकते हैं, उसके बाद अपने कैलकुलेशंस को मैनुअल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट वन देखिए आपका आता है F10। F10 से हम लोग क्या करते हैं, F10 से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास देखिए कुछ टैब्स होते हैं, जैसे ऑफिस बटन होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ऐसा टैब होते हैं। तो अगर आपको अपने एक्सेल की विंडो में या आप नोट पैड पर हैं या वर्ड पैड पर हैं, अगर आपको मेन्यू बार या टैब्स की शॉर्टकट्स आपको एक्टिवेट करने हैं, आपको लगता है कि सारे टैब आपको शॉर्टकट की से ओपन करने हैं, तो उसके लिए आपको इसकी शॉर्टकट पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से या तो आप F10 प्रेस करिए और या तो आप ऑल्ट की प्रेस करिए सिंगल। तो आपने यहां पर क्या कर दिया, F10 प्रेस कर दिया। जैसे ही F10 प्रेस करें तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, होम के लिए H है, इंसर्ट के लिए N है, पेज लेआउट के लिए P है, फॉर्मूलाज के लिए M है। अगर आप सिंगल की भी प्रेस करेंगे तभी वो टैब आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आपने H प्रेस किया, ये देखिए होम टैब आपका ओपन हो गया। इसको स्केप कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। इंसर्ट ओपन करना तो N प्रेस कर दिया, स्केप कर दीजिए तो आप बाहर आ जाइए। P प्रेस कर देंगे, पेज लेआउट पर आ जाएंगे आप। तो यही काम आप कर सकते हैं F10 से भी, और यही काम कर सकते हैं आप ऑल्ट की से भी कर सकते हैं, दोनों के काम एक ही होते हैं। फिर आपका आता है F11। F11 से हमारे पास क्या होता है, कॉलम चार्ट इंसर्ट होता है। कॉलम चार्ट एक्सेल में हम लोग कॉलम चार्ट बनाते हैं F11 से, जिसके लिए आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा एक। लाइक मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे बच्चों के नेम लिख दिए, नेम, फिर यहाँ पे दे दिया आपने हिंदी, फिर यहाँ पर दे दिया आपने इंग्लिश, स्टूडेंट्स के नेम दे दिए, और यहाँ पर आपने नेम टाइप कर दिए, रवि दे दिया आपने, मयंक, विजय, और यहां पे आपने आउट ऑफ 100 नंबर्स दे दिया आपने, सब्जेक्ट्स के नंबर। यहां पे नंबर आपने फीड कर दिए। अब आपने क्या किया है, अब आपको इसका एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है। कॉलम चार्ट होता क्या है, कॉलम चार्ट आपके डेटा को एक कॉलम वाइज में रिप्रेजेंट करता है और आपके डेटा को इस तरीके से रिव्यू करता है, दिखाता है कि आप उस डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते होंगे, इलस्ट्रेट कर सकते हैं आप उसको। तो आपने इसको ऐसे किया, सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करने के बाद ही आप F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस कर दिया, जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर नई शीट में एक कॉलम चार्ट आपका अलग से क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, जिसको आपस में आप उनकी वैल्यू को लेकर के आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। बाकी यहां से आप देखिए उसके ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइल मोड चेंज करना हो, स्टाइल मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट चेंज करना हो तो लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए जो आपको वर्क करना हो कर सकते हैं आप। तो ये आपने शीट 1 से
चार्ट 1 सीधे आपका आ गया F11 प्रेस करने पे। बाकी आप अगर यहीं पे सीधे चार्ट चाहते हैं तो आपको इंसर्ट पे आना पड़ेगा और यहां से चार्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। लास्ट वन आपका आता है F12। F12 आपका होता है सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि जैसे लाइक आपने कोई फाइल नहीं बनाई है, उस फाइल को आपने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपने उस फाइल को दोबारा से ओपन किया। अब दोबारा से ओपन करने के बाद मान लीजिए आपको उस फाइल का नाम चेंज करना हो, जगह चेंज करनी या फॉर्मेट चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास देखिए न्यू बुक है, अगर हम पहले इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अगर हमें दोबारा हमने इसको ओपन किया है और ओपन करने के बाद हमने चाहे इस पर कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन हमें इसका नाम रीनेम करना हो या इसकी जगह चेंज करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F12 का यूज करेंगे। तो जैसे ही आपने F12 प्रेस किया तो F12 करने पर क्या होगा, ये ऑप्शन सेव के बाद हमेशा यूज किया जाएगा। पहली बात, अगर आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी सेव है तो आप उस फाइल को ओपन करा सकते हैं। लाइक हमने यहां से कोई फाइल ओपन कर ली है, जो फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हो ऑलरेडी, उस फाइल को आपने यहां से क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ऐसे ये फाइल देखिए, अब आपको लगता है कि अटेंडेंस रिकॉर्ड नाम से फाइल सेव है, हमें इसका नेम चेंज करना है, तो आपने F12 कर दिया। और F12 करने के बाद आपको यहाँ पे नाम जो भी देना हो नाम दे सकते हैं आप, और अगर आपको लोकेशन चेंज करनी हो तो लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मेट चेंज करना हो तो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं आप, जो भी आपको लगाना हो फॉर्मेट यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ सेव कर देंगे तो आपकी फाइल वो फाइल बनी रहेगी और ये फाइल आपका अदर फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो ये हमारे पास शॉर्टकट्स की थी जो आपको बताई हमने F1 से लेकर के F12 के बीच में, जिनका एक्सेल में बहुत ज्यादा रोल होता है। F1 to F12 12 बटनें होती हैं हमारे कीबोर्ड में, जिनका हम लोग एक्सेल में प्रॉपर लाइन से यूज कर सकते हैं।